हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, है ना। आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग का सेमेस्टर 6 का क्लासेस शुरू होने वाला था 9 मई से, उस सेमेस्टर 6 में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, है ना। किस पेपर में ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा पेपर टफ है, इजी है, कौन पहले हम लोग शुरू करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा बुक्स लेना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सेमेस्टर 5 से रिलेटेड जो डाउट्स है सभी का कि सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेमेस्टर 6 का जो 9 मई से क्लासेस शुरू हो रहा है, अगर ये एक छोटा सा हम जानकारी दे दें यहाँ पे कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में हमारे साथ अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं जुड़े थे, अगर मीन्स कैसा कहते हैं कि कोई अगर न्यू स्टूडेंट हमारे साथ सेमेस्टर 6 के लिए जुड़ते हैं तो उन्हें क्या होगा कि हम लोग सेमेस्टर 5 का अगर एग्जाम होता है तो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, फिर बहुत सारा लेक्चर्स वगैरह वो हम लोग मतलब ऐसा कैसे सेमेस्टर 6 के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ सेमेस्टर 6 के क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि सैम 6 में कितने बुक्स पढ़ने हैं या कितने पेपर्स कह सकते हैं आप इस चीज़ को। तो देखिए सैम 6 में ना आपको टोटल 4 पेपर पढ़ना है। जिस तरीके से सेमेस्टर 5 में 4 पेपर था, 4 पेपर कौन कौन, पेपर 11 मल्टीवेरिएट कैलकुलस, पेपर 12 ग्रुप थ्योरी 2, फिर DSC 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा, फिर DSC 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ा, DSC 2 में कुछ लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़े, मैंने पढ़ाया, फिर कुछ लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पढ़े, वो भी यहाँ पे क्लासेस हुआ था। और अभी भी क्लासेस होगा, ध्यान रखना है कि क्लासेस ये सैम 5 का जिस तरीके से चल रहा है वैसे चलेगा, सिर्फ हम लोग सैम 6 का एक पेपर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो ये था वो सैम 5 का डिटेल्स था। अब सैम 6 में आए तो सैम 6 में क्या है ना, वहाँ पे जो हमने पेपर 12 खत्म किया था, पेपर 11, 12, यहाँ से शुरुआत कहाँ से होगा, पेपर 13 से, पेपर 13 से शुरू होगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पेपर 14, फिर वहाँ पे DSC 1 DSC 2 था, आपको पढ़ना है यहाँ पे DSC 3 और फिर एक पढ़ना है DSC 4। ठीक। अब देखिए इस पेपर्स में क्या क्या होंगे, जैसे कि वहाँ पे पेपर 11 में मल्टीवेरिएट कैलकुलस वगैरह था। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो पेपर 13 है इसमें आपको पढ़ना है मैट्रिक स्पेस एंड रियल एनालिसिस, सॉरी मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है। अब पेपर 14 जो है ना बड़ा ही डाउटफुल है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट या बहुत से टीचर्स आपको यहाँ पे अलग अलग बताएंगे कि पेपर 14 है क्या एक्चुअल में। तो हम पेपर 14 के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि आपको एक्चुअली में BBMKU में हो या BBU में हो या आपको पढ़ना क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि पेपर 14 में एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा आप आ जाइए सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में आपने पढ़ा था, सैम 4 में एक पेपर था पेपर 10 था। वहाँ पर क्या था, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। क्लियर। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन जो आप लोगों का सेशन रहा है उस समय सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। और आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो कि अगर आप लोग BBU के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पढ़ना नहीं था, वहाँ पे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 नहीं पढ़ना था। आपको क्या पढ़ना था, आपको सेमेस्टर 4 के इस पेपर 10 में पढ़ना था, कंप्लीट रिंग थ्योरी पढ़ना था। अगर आप अभी भी सिलेबस चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है कि वो सैम 4 में कंप्लीट रिंग थ्योरी पढ़ा था आपने, पॉलिनोमियल रिंग वगैरह मैंने क्लासेस भी करवाया। ठीक है। और यही सिलेबस BBMKU में भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स हुआ वो सिलेबस से बहुत अलग हुआ है। एग्ज़ाम सिलेबस से अलग क्या कि रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर आ गया था। तो किसी स्टूडेंट के द्वारा अपोज नहीं किया गया, क्योंकि सिलेबस कुछ कह रहा था कि इस सेशन का सिलेबस क्या है, सिलेबस कह रहा था कि सिर्फ रिंग थ्योरी। और फिर वही सिलेबस सेमेस्टर 6 के लिए क्या कहता है, BBU के लिए भी और BBMKU के लिए भी, BBU के लिए भी और BBMKU के भी, कि भाई सैम 4 में आपने रिंग थ्योरी कंप्लीट पढ़ा है। अब अगर सैम 4 का क्लास हमारे पास किए होंगे तो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट आपको पॉलिनोमियल रिंग तक पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, रिंग थ्योरी। और इस बार क्या पढ़ना है आपको पेपर 14 में यहाँ पे। तो पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में होता था रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 सैम 4 के पेपर 10 में, और सेमेस्टर 6 में रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 यहाँ पढ़ना होता था। लेकिन अब चूंकि ये आप लोग को BBMKU में भी BBU में भी भले क्वेश्चन यहाँ पे अलग आया था, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो फिलहाल ये सिलेबस क्या कहता है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए, लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा भी क्या पूरा कंप्लीट
लीनियर अलजेब्रा भी 1 और 2 में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है। बीबीए में भी, बीबीए में भी तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्लियर। और जैसे भी सिलेबस में मान लेते हैं चेंजेस वगैरह होता है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक। और DSC 3 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिकतर कॉलेजेस यही प्रोवाइड करते हैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और DSC 4 में आपको पढ़ना है मैकेनिक्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है पेपर 13 में मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल एनालिसिस का टॉपिक है मेट्रिक स्पेस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो जान ही रहे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है। और बाकी लीनियर अलजेब्रा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इजी सबसे कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आपने क्लास 9-10 में जो चीज़ों का आपने यूज़ आप लोग करना सीखा था, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थ्योरिकली पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और मैकेनिक्स जो फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक्स है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ईजी है, ये चीज़ कह सकते हैं सारा ईजी है, तो इसको शुरू करेंगे हम लोग। तो ये 4 पेपर्स आपको पढ़ने हैं पेपर 13-14। अब ध्यान रखना राइटर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में अगर राइटर लें तो जनरली लालजी प्रसाद का ही बुक को लेना है आपको। लालजी प्रसाद का बुक लेंगे, क्या होगा उसमें मेट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों कंबाइंड एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। सॉरी, एक नहीं, यहाँ पे भी आपको 2 बुक्स लेने होंगे। मेट्रिक स्पेस के लिए अलग बुक लेना होगा लालजी प्रसाद का, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए अलग बुक लेना होगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के लिए भी लालजी प्रसाद का आता है, और अगर नहीं आता है तो बहुत सारे राइटर्स हैं, आप किन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। पहले खुद से पहले देखना होगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो किस बुक को टैली कर रहा है, क्लियर। क्योंकि ऐसे ही 400-500 रुपये बुक्स में फंसा लेना ये गलत बात है। तो इसलिए हम लोग पहले इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि कौन सा बुक टैली कर रहा है, तब आप इस लीनियर अलजेब्रा को लेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है, ये जो है लालजी प्रसाद का बुक यहाँ पे फॉलो करना है, ये ले सकते हैं आप। मैकेनिक्स के लिए बहुत सारे बुक्स हैं। आप मैकेनिक्स के लिए एक पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे राइटर्स हैं। एक अशोक मुखर्जी और एक अशोक मुखर्जी करके एक राइटर्स हैं, धनबाद के ये राइटर्स हैं, हमारे सर हैं, तो उनका बुक्स आप ले सकते हैं ये मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये मैकेनिक्स का जो बुक है वो हो सकता है सारे जगह पर ना मिले, तो इसके लिए और भी राइटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का आप कोई भी बुक लेंगे तो लगभग सारे बुक्स में सेम ही रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप कोई भी मैकेनिक्स का बुक ले सकते हैं। ध्यान रखना है मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। तो ये 4 पेपर है। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 5 में। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि पेपर 13-14 DSC 1 DSC 2। और एक बात कि हम लोग क्लासेस जो शुरू करेंगे, सबसे पहले इस DSC 3 का क्लास शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्लासेस जो शुरू होगा सबसे पहले होगा, और हम सोच रहे थे कि एक साथ 2 का क्लास ले चलेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का और मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा पेपर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे आपको बहुत नए नए फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल्स दें, जैसे हमने वहाँ पे सीखा था ना कि क्लास 9-10 में हमने सीखा था कि किसी इक्वेशंस की अगर डिग्री n हो, आपने पढ़ा है ना किसी इक्वेशन, जैसे कि आपने पढ़ा था होगा कि 2x² + 9x + 2 = मान लेते 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स जो आएंगे वो 2 आएंगे। मतलब क्या कहना है कि अगर डिग्री 2 तो √2, डिग्री 3 तो नंबर ऑफ रूट्स 3। तो ये सब चीज़ वहाँ हमने सीखा था कि अगर 2 डिग्री का इक्वेशंस है तो इसका √2 होगा। लेकिन क्यों होगा यहाँ पे सीखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। आपने ये भी सीखा था कि कॉन्जुगेट पेयर जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। क्यों होते हैं यहाँ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर बहुत सारे बात कैटनरी वगैरह के बारे में बात करेंगे इस मैकेनिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैट्रिक स्पेस में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये था सेमेस्टर 6 क्लास जो शुरू हो रहा है वो 9 मई से शुरू हो रहा है। और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशंस का। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि 10 मई से पहले अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो चारों पेपर है हम लोग सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप 2500 रुपीज़ में हम ये चारों पेपर हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास चलता है और रेगुलर क्लासेस हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करके बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट का छूट रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आराम से सभी स्टूडेंट को लेकर के चल रहे हैं। तो ये 2500 आपको पे करने होंगे इन चारों पेपर्स के क्लास के लिए। और अगर आप 10 मई से पहले फी पे करते हैं तो आपको इस चारों पेपर्स के लिए सिर्फ 2000 पे करने होंगे,
ठीक है। मीन्स कि अगर 10 मई से पहले पे करते हैं तो सिर्फ 2000 पे करने होंगे। अगर आप पे करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो क्लासेस आप सेमेस्टर 5 में भी देख सकते हैं, या फिर किसी अभी सेम 6 का पिछले सेशन को पढ़ाए थे तो आप देख सकते हैं। ठीक है। और हालांकि क्लासेस चलेंगी, अभी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी, 8-10 क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी, तो आप टेंशन नहीं लेना है, डेमो देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। और रहा बात ये कोर्सेज़ का, अब इसके बाद हम सैम 6 के बारे में बात, 5th के बारे में बात करेंगे। हाँ, ध्यान रखना है ये चीज़ जो फ़ी के बारे में बात हो रहा है, फ़ी कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए धनबाद मैथ्स अकेडमी प्ले स्टोर से, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए एक वीडियोस बनाया गया है। आप हमारे चैनल पे जाइए धनबाद मैथ्स अकेडमी, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या करना है, कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए धनबाद मैथ्स अकेडमी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, और उसके बाद सारा प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस के द्वारा आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फी वहीं पे करना है, और जो भी जो क्लासेस वगैरह होंगी सारा चीज़ वहीं पे होगा। और एक जो अपना ग्रुप बनाएंगे हम, वो बनाएंगे ये क्लास स्टार्ट होने के बाद। ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा सैम 5th के बारे में, कि सैम 5th का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है कि अभी एग्ज़ाम को कैसे लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी एक बताया ना कि एक प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम आपको लेना ही लेना है। तो ये बात तो श्योर है कि अगर सैम 5th प्रमोट भी करते हैं तो सैम 6 को प्रमोट नहीं कर सकते, ये श्योर होना चाहिए आप लोगों का कि सैम 6 का एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसलिए हम लोग सैम 6 को शुरू कर रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर सैम 5th का एग्ज़ाम अचानक शुरू हो जाता है, जिसका चांसेस बहुत कम है, हम मान लेते हैं कि 99% चांस है एग्ज़ाम नहीं होने का, मान लेते हैं ऐसा कि 99% चांस नहीं है एग्ज़ाम होने का, लेकिन फिर भी 1% चांस है कि एग्ज़ाम हो। और चूँकि यूनिवर्सिटी का जो भी अभी है इंचार्ज में, तो वे लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन वगैरह से एग्ज़ाम करवाया जाए। तो जो भी हो, एग्ज़ाम अगर एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन होता है, तो फिर अलग तरीके अलग लेवल का एग्ज़ाम हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन अगर ऑफलाइन, जो कि बहुत 99% चांस है कि नहीं होगा एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम होता है तो बाई चांस अगर एग्ज़ाम अनाउंस हो जाता है तो किसी स्टूडेंट को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस होगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरा 100% फोकस कर देंगे। और हाँ, एक स्पेशल बात कि जो स्टूडेंट हमारे साथ 5th में ज्वाइन नहीं भी किए हैं, अगर 6 में ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी ये सारा बेनिफिट्स हम लोग सेमेस्टर 5th का देंगे। सेमेस्टर 5th का लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, फिर क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, फिर इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो लास्ट में होगा अगर एग्जाम में अनाउंस होता है तब, तो कंप्लीट ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है सेमेस्टर 5th के लिए। ठीक है। आप लोग आराम से सेमेस्टर 6 का क्लास शुरू कीजिए 9 मई से, क्योंकि हम लोग इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि अचानक अगर सैम 6 का एग्जाम 1 से 2 महीने के बाद अनाउंस करें तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सैम 5th का, और हाँ, जो स्टूडेंट जैसे सैम 5th का बुलियन अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी का क्लास चल रहा था वो क्लासेस चलता रहेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जिन स्टूडेंट को चाहिए कि हमें सैम 5th का भी नॉलेज हो, है ना, तो वे लोग सेमेस्टर 5th का क्लास कर सकते हैं। और ये जो एक स्पेशल बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वो 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोग को मिले, तो आप 10 मई से पहले फ़ी पे कीजिए और फिर आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। तो यही छोटा सा जानकारी था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिए होंगे। थैंक यू।